हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और वो टॉपिक है आपका समदूरस्थ, जिसको हम इंग्लिश में इक्विडिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और मैं आज इस टॉपिक को आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपको आपके इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली बना लोगे। और साथ ही साथ में मैं बाद में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, पर अभी हम सिर्फ बुक के एक दो क्वेश्चन है, हम केवल उसी को देख कर रहे हैं ताकि आज हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, आपका टॉपिक का नाम क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। ये आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, जब x अक्ष पर हो, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं अक्ष को। तो अगर x अक्ष पर होगा तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है? x तो आपका x ही रहेगा और y 0 हो जाएगा। ठीक है, पहली सिचुएशन आपकी यही रहती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है? जब आपकी बोल दी जाए क्वेश्चन में y अक्ष पर हो, तो अगर y अक्ष पर क्वेश्चन में आ गया लिखा हुआ आपके पास, तो इसका मतलब क्या होगा? x आपका 0 हो जाएगा और y रहेगा। और ऐसे ही आपका एक और तरह का कॉन्सेप्ट आपका बनता है जिसमें ना तो x 0 होता है ना तो y 0 होता है, मतलब x और y दोनों अक्ष होते हैं। तो अगर x y दोनों अक्ष होता है मतलब, तो इसमें क्या होता है? आपका एक इक्वेशन बन जाता है, एक आपका समीकरण बन जाता है क्वेश्चन में। मतलब इसमें प्रॉपर वैल्यू नहीं आती। जैसे इसमें क्या होगा? प्रॉपर वैल्यू आएगी x की, इसमें प्रॉपर वैल्यू आएगी y की, बट इसमें क्या होता है? एक इक्वेशन बन जाएगा आपका। इक्वेशन आपको पता ही है, जैसे 2x + 3y = 10, कुछ इस तरह का आपका एक इक्वेशन बन जाएगा और देन ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है पहले से ही, बस मैं आपको सॉल्यूशन दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा और इतने अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि आपके सामने अगर कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आसानी से बना लोगे। पर फिर भी अगर आपको डाउट हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसमें कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल होता है, सर्व समीकरणों का इस्तेमाल होता है जो हमें पहले से ही पता है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके फार्मूला होता है, जैसे आपको एक फार्मूला यूज़ होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a² + 2ab + b²। और एक मेथड यूज़ होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला पता ही है आपको, a² - 2ab + b²। ठीक है, और क्या करते हैं हम इसमें? हम टाइमलाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। इस तरह से हम टाइमलाइन बनाते हैं। 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और बीच में हमें एक वैल्यू दी जाती है, ठीक है, एक्सिस पर, और हमें इस पॉइंट से इनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो चलो अब हम अपना टॉपिक, जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7 से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, मैंने सॉल्व कर रखा है, बस मुझे आपको दिखा के समझाना है और मैं मान के चलता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हम जब इसका अगला टॉपिक करेंगे तो हम उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही, अगला कोई टॉपिक करेंगे तो उसमें भी हम कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि x अक्ष पर
वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, 2 और -5, और आपको दे रखा है -2 और 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखो लिखा है समदूरस्थ हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x अक्ष से निकालना है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको दोनों तरह से करा देता हूँ, x अक्ष से भी करा देता हूँ और y अक्ष से भी करा देता हूँ। और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कोशिश होगा मैं इस चैप्टर नंबर 7 के सारे क्वेश्चंस आपको करा दूँ ताकि आपको इस चैनल से एक बेनिफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम ये क्वेश्चन दोनों तरीकों से कर लेते हैं, x एक्सिस से भी और y एक्सिस से भी। तो देखो आपका समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट 7.1 का आपका 7वां क्वेश्चन है। देखो आपके पास 2 पॉइंट दे रखे थे, 2 और -5, और बी पॉइंट आपको दे रखा था -2 -9, और आपको x अक्ष से बोला गया था। ठीक है, x अक्ष से, कौन से अक्ष से, x अक्ष से। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, तो मैं बुक का क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ। तो x अक्ष से बोला गया तो x ही रहेगा आपका और y 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो भी पहला होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहले x और y। तो अब आपको क्या करना है, देखो x को x के इक्वल रखना है, क्योंकि पता है ये इससे कंपेयर होगा x के साथ, x को x के साथ रखना है, और ये y की वैल्यू होगी तो y को y के साथ रखना है, और यहाँ पर y को y के साथ रखना है। अब हमें इक्विडिस्टेंट इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम PA = PB, और हम क्या कर रहे हैं, अगर हम PA का स्क्वायर करेंगे तो वो PB के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट पर है। ठीक है, समदूरस्थ है, सम का मतलब ये होता है समान, इक्वल। अब आपके पास देखो, आपको क्या करना है, इसमें से ये घटाना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो देखो x में से माइनस करोगे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब देखो 0, और देखो हम करेंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x और ये माइनस है, तो करना हमें माइनस था, और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिया है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, x में से 2 माइनस करना था, पर 2 पहले से ही माइनस में, इसलिए प्लस हो गया। और उसके बाद 0 -9 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, मैंने बता ही दिया आपका मेथड। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a² - 2ab + b²। ये पुट करना आपको आता ही होगा, आपने 8वीं से शुरू किए इस तरह के मेथड सीखने, और अब आप 10th क्लास के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये आता होगा अच्छे से। ठीक है, ऐसे ही आपका देखो 0 + 5 5 ही होता है, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, डायरेक्ट ही लिख दिया। ऐसे ही a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², और 0 - 9 - 9 का होल स्क्वायर 81 हो गया आपका। अब देखो क्या हो रहा है, आपका ये स्क्वायर इधर प्लस का है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस, तो आपका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, और आपके पास देखो माइनस का 4x है, और ये 4x आपका इधर प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। और देखो 81 और 4 कितना हुआ आपका, 85, और ये 25 और 4 आपका कितना हुआ, 29। ये 29 इधर आके माइनस हो गया। तो देखो माइनस 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 का 8x हो गया, और 85 में से अगर 29 जाएगा तो आपका 56 आ जाएगा, तो 56 आ गया। अब ये माइनस शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, और 8 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको पता है ये 8 सतह कितना होता है, 56, -7 आ गई वैल्यू, तो x -7 आ गई। तो एक तरीके से आपकी ये वाली वैल्यू निकल गई। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई -7। तो आपका आंसर क्या हो गया, -7 और 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका -7 और 0। ठीक है, आपकी बुक का आंसर है, मैंने करवा दिया है। बाकी मैं एक और तरीके से मैं इसको करा रहा हूँ। अगर y अक्ष से आपको निकालना हो आंसर तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, मैं दोनों तरीका बता दिया मैंने। आपकी बुक में अगर ऐसे क्वेश्चन हो, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स है, आप ज़रूर करना उन एग्जाम्पल्स को और सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, तो इसको हम y एक्सिस से देखते हैं। तो देखो y एक्सिस से करोगे तो वैल्यू सेम है। अब आपका x 0 हो गया और y की वैल्यू रहेगी।
अब आपको देखो जीरो में से आपको 2 माइनस करना है, और 0 में से आपको -2 करना है माइनस, और y में से -5 माइनस करना है, और y में से आपको 9 माइनस करना है। तो मतलब 0 -2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, y माइनस था और यहाँ भी माइनस है तो +5 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 0 +2 का होल स्क्वायर और y -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो 0 -2 -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a² + 2ab + b स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 0 + 2 तो 2 का स्क्वायर आपका 4, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, पुट करना आ रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, देखो 4 और आपके 25 तो आपका ये 29 हो गया। और देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, y² से तो कैंसिल है। वैसे भी ना स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाएगा इन क्वेश्चनों में, तो आपको स्क्वायर जहाँ भी दिखे वो आप काट ही देना। ठीक है, तो ये प्लस का तो इधर आके माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, और ये आपका 10y है, ये माइनस का 18y इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये आपका 25 और 4 29, और ये 81 और 4 85, और ये 29 इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 28y आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो 56। अब आपको 28 का पढ़ा आता होगा, 28 से कम 28, 28 दूनी 56 होता है, तो 2 बार में आपका कट गया पूरी तरह से। तो y आपका 2 आ गया, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो हमारी वैल्यू क्या, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कैलकुलेशन को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब देखो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था, जब आपका ना तो x 0 होगा ना y 0 होगा, मतलब दोनों ही रहेगा आपका। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एक इक्वेशन बन के आता है सामने, क्योंकि x 0 y 0 है नहीं, किसी एक को 0 होना था तभी एक की वैल्यू आती है, और अगर दोनों ही दे रखा है आपका तो आपको एक इक्वेशन बनकर आएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब आपको पता ही है x को x के साथ, x को x के साथ, y को y के साथ, और y को y के साथ। तो देखो आपका ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो है x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्यों है क्योंकि यहाँ माइनस है, और y - 4 का होल स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ लिख दिया है कि PA = PB, और अगर हम PA का स्क्वायर करते हैं तो वो PB के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद ही हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो, तो यही मैंने बोला था, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और ये आपका x + 3 का होल स्क्वायर, और ये y - 4 का होल स्क्वायर। तो देखो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, और यहाँ a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर, फिर इजिकल टू फिर x + 3 का होल स्क्वायर, तो x² + 2x3 फिर 3 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b स्क्वायर। अब देखो आपका क्या हो रहा है, अब आपके पास देखो x² का x² सेम, और 2 तिये 6x माइनस का 3 का स्क्वायर 9 होता है आपका, और यहाँ पे y² का y², और 6 दूनी 12y, और प्लस का 36। फिर इजिकल टू में इसको सॉल्व कर लो, तो x² का x², और 2 तिये 6x प्लस का, फिर 9 प्लस का, फिर y², और 4 दूनी 8y माइनस का, और प्लस का 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अब आपका देखो x² वाली वैल्यू कट गई। ठीक है, ये तो कट गई। अब हमारे पास बचा गया देखो 6x है, ये 6x प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही आपका 12y इधर माइनस का है, और ये माइनस का 8y इधर आके प्लस का हो जाएगा। और ये आपका देखो 36 और 9 आपका कितना हुआ, 36 9 आपका होता है 45, और 16 और 9 25, तो 25, और ये इधर आके 45 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो 6 और 6 12x, और ये आपका माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो आपका माइनस का 4y, और 25 में से 45 किया तो -20। इसको मैं इधर ले आया तो प्लस में हो गया। अब देखो ये सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बाय 4। तो 4 से करूँगा तो 4 × 12 तो 3 माइनस का 3x, 4 × 4 तो -y, और 4 × 5 20। और देखो कभी भी ना आपकी जो पहली डिजिट होती है वो कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसे माइनस को हमें प्लस बनाना है
तो हमें साइन चेंज करने हैं। तो आपका ये 3x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो आपकी एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक है, यही आपका आंसर है और मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ऐसे हम एक लास्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और आप मुझे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो दो वैल्यू आपको दे रखी है P और Q की, और ये आपको x1 y1 दे रखा है, x2 y2 में वैल्यू y रखा है, तो आपको इसको वैल्यू फाइंड करनी है। कभी भी अगर इस तरह की वैल्यू आ जाए तो आपको डिस्टेंस फार्मूला में आपको डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में, तो दूरी सूत्र का फार्मूला लगाना है आपको दूरी ज्ञात करने के लिए। तो आपको पता है दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना है। देखो ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x1 और ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका y1। अब देखो ये माइनस है ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो आगे का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको दूरी गिवन थी 10 और ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जो भी जैसे आपको पता है जो स्क्वायर होता है इधर वो इधर आके रूट बन जाता है, तो कभी कोई रूट हो तो वो इधर आके स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रूट को हटा के यहाँ पे स्क्वायर बना दिया और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 और आपका 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 64 प्लस का इधर आके माइनस, तो 100 में से 64 गया 36, ये आपका वाई स्क्वायर, ये 6y और ये 9 और ये 36 प्लस है इधर आके माइनस, तो ये आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये 9 माइनस 36। अब आपके पास 36 घटा दोगे तो आपके पास देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y और आपका माइनस 27 इजिकल टू 0। ये आपके पास कितना हो गया, जहाँ कुछ नहीं होता 1। मैंने इसको क्वाड्रेटिक मेथड द्विघात समीकरण से सॉल्व कर रहा हूँ, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और b आपके पास 6 हो गया और c आपके पास माइनस का 27 हो गया। तो आपको पहला मेथड यूज़ करना होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपके पास कितना, 6 का स्क्वायर 4 और a1 आपका, c आपके पास माइनस 27। तो इनको जोड़ के गुना करके 108 और ये 36, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ के 144। अब 144 आपको पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको 10th में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक तो 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आप जरूर याद रखो। जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 1 से लेके 20 तक, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरीके से आप 1 से लेके 10 तक का क्यूब जरूर याद रखना। जैसे 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो सेकंड मेथड हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b हमारे पास 6 था तो माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस d आपका 144 और 2 इंटू a1 है आपके पास। तो 6 144 का 12 प्लस माइनस और नीचे 2। तो आपके पास क्या हो गया, एक बार माइनस 6 प्लस 12 पूरे के नीचे 2 और माइनस 6 माइनस 12 पूरे के नीचे 2। तो 12 में से 6 गया 6/2 और यहाँ आपका माइनस 18/2। तो ये कट गया, देखो 2 3 6 और ये आपका 2 9 18। तो आपका 3 और माइनस 9 आंसर आ गया। ठीक है, यही आपकी बुक का आंसर है और मैं मान के चलता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ठीक है, और इस चैनल पर आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, सारी क्लासेस मिल जाएगी 10th क्लास की, मैथ्स की और बाकी और सब्जेक्ट्स की भी मिलेगी। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं और सब्जेक्ट्स भी आपको कराऊंगा, पर अभी फ़िलहाल मैं मैथ्स करा रहा हूँ और जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं इस CBSE NCERT के बुक्स के लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके करवा के इस चैनल पर आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
तो स्टूडेंट्स बाय, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।